तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अपना पानी गरम कर रही हूँ पीने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं आज फ़ोन ले जाना भूल गई थी। तो मैं सोचा था कि मैं वीडियो शूट करूँगी। हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं योगा करने के लिए, तो मैं कैमरा ले जाना भूल गई थी। आपको दिखाती हूँ। अब तो मौसम खुल गया है, आज तो धूप थी, कल तो बहुत कुछ दिख नहीं आता, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो जो काम मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए वो मैं अब शुरू कर रही हूँ, योगा करना। तो आज मेरा 4th डे था योगा करने का। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और मैं सच में जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो मैं बिल्कुल भी कैमरा फ़ोन लेके नहीं गई। फिर मुझे अफसोस वगैरह, यार मुझे कैमरा लेके आना चाहिए था, और सुबह सुबह में याद ही नहीं आता। तो अब मैं यहाँ पी रही हूँ गर्म पानी, जो आ गया। कहाँ गए थे? साफ कर गाड़ी? गाड़ी साफ कर रहा है? अच्छा, वो मुझे शूज़ दिला दो। लाओगे पक्का? और एक ट्रैक सूट ला दो अच्छा सा। ठीक है, तो मैं पानी पहले अपना पी लो, फिर तुम्हारा गर्म करूँगी। तो पानी गर्म कर लेना, ठीक है? तुम अपना पानी गर्म कर लेना, ठीक है? क्यों? मैं पानी पी रही हूँ गुनगुना, आज से स्टार्ट किया है। क्या? तो मैंने भी आज स्टार्ट किया है ना। तो भी चाय बनाओगी तब बनाओगे? हाँ ठीक है। तो इधर मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ और थोड़ा साथ में बैठ के हमसे बात कर रही हूँ। कहते हैं ना, गर्म पानी जो है तो खड़े होकर कभी नहीं पीना चाहिए, उसको हमेशा बैठ के पीना चाहिए। तो बस यहाँ मैं अपना बैठ के पानी पी रही हूँ, और मैं इसको मुझे डेली पानी गर्म पानी पीना है। तो यहाँ मैं भी हमसे बातें कर रही हूँ कि हम दोनों साथ में निकल जाते हैं, तो चाबी का इशू हो जाता है कि चाबी कहाँ रखूँ। तो वही डिसाइड कर रही चाबी कहाँ रख के जाए, तो मुझे बताओ। तो जी यहाँ मैं तो अपना गर्म पानी पी चुकी थी। यहाँ पर मैं व्योम के लिए गर्म पानी कर रही हूँ, तो क्योंकि उसको गर्म पानी चाहिए। और उसके बाद मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, तो बस दिमाग यही ख़राब रहता है कि अब क्या बनाऊँ क्या दूँ। तो मैं बस वही व्योम से पूछ रही हूँ कि चाय बना दूँ, क्या नाश्ता करूँ, क्या नहीं। तो ये साग रखा है, तो मैं साग और रोटी ही दूँगी उसको। और सुबह ना ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, तो इससे। और व्योम को तो पूरा दिन घर से बाहर रहता है, तो हैवी कुछ खा के जाना चाहिए। तो बस वही मैं उसको साग और रोटी दूँगी, और यहाँ बस मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो सुबह खिड़की खोल के देखिए तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो यहाँ मैं किचन में चाय चढ़ा रही हूँ, मतलब चाय बना रही हूँ। तो चाय बन जाएगी तो फिर मैं अभी मैट के साथ में चाय पियेंगे। तो मैं ना रात में बर्तन नहीं धो पाई थी, तो मैं ये बर्तन कुछ रखे थे, तो ये बर्तन मैं धो रही हूँ। और उससे पहले मैं सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ। जब तक मैं सिंक नहीं साफ़ करती हूँ, बर्तन नीचे नहीं रखती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैं रात के बर्तन हैं, सुबह धो के रख लूँगी। कभी कभी रात में यार बहुत आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता,
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और कल रात में खाना बहुत ज़्यादा खा लेते, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्तन सुबह धो दूँगी, ऐसा भी कोई रूल बनाना नहीं चाहिए। बट मैं कभी वैसे बर्तन रखती हूँ बहुत ही कम। अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी तो भी मैं रात में बर्तन रखूँगा। रात में पूरा किचन साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। तो बस, और दूध का भगोना भी धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध वाला आता है तो दूध लेना पड़ता है। तो सुबह बर्तन साफ़ करता है तो फटाफट जाके दूध ले लो, नहीं तो ऐसे उसको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं साइड में पानी वगैरह डालूँगी ताकि सिंक में साफ़ हो जाएगा, और यहाँ भी हम चाय छान के ले जाएगा। तो इतना भी हम कर देते हैं कि अगर मैं चाय वगैरह बना दूँगी तो बोल दो तो चाय वगैरह निकाल के लगा के रख देते हैं। तो बस सुबह के दिन बहुत सारे काम है, मैं बहुत दिखाना तो बहुत कुछ चाहती, बट लोग इतने लंबे वीडियो देखते नहीं है ना। चाय पर मैंने बनाई है, समझे? वे पता है, सब लोग वीडियो में तुमको देख के बोलते हैं कि तुम्हारा पति बहुत सीधा है। ऐसा क्या? हाँ, वो दिखाओ, क्या आप लोग के आदमी सीधा लगता है? ऐसा क्यों होता है वो? पता नहीं। तो मुझे बताया कि तुम कितने सीधे हो। वो तो मैं सीधा बड़े हैं वो। चलो करना पड़ता नहीं, अभी डांट पड़ेगी, क्या करना। अब इधर मैं अभी बैठ के चाय वगैरह पी लेंगे, और यही एक सुबह का टाइम मिलता है जहाँ बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं, वरना तो व्योम बहुत लेट आता है, बहुत ज़्यादा लेट। और यहाँ व्योम का बिना नमकीन के तो गुजारा नहीं चलता, व्योम का तो मतलब चाहिए। तो ये मैंने टपरवेयर का डब्बा लिया है, मतलब डब्बे लिए हैं मैंने बहुत सारे। हमारे घर के सामने आंटी रहती हैं तो वो टपरवेयर का काम करती हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे डब्बे उनके पास हैं। तो मैंने काफ़ी डब्बे लिए हैं, मैं दिखाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं टपरवेयर का पूरा सेट ले लूँ, तो मैं धीरे धीरे लूँगी और धीरे धीरे अपने किचन को चेंज करवाऊँगी, क्योंकि टपरवेयर ऐसा है ना कि बहुत अच्छा है। तो और काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है, मतलब चटनी वगैरह बना के रख लो। तो मैं वही व्योम से कह रही कि मुझे ऐसे डब्बे लेने हैं, और मैंने काफ़ी कुछ डब्बे लिए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक दिन सोच रही थी मैं चलो आज ये वीडियो बनाती हूँ, पर बनाऊंगी एक दिन आराम से, मैं और ले लूँ। तो बस वही मैं व्योम से कह रही तो मुझे दिला देना, क्योंकि मुझे ना किचन का बहुत ज़्यादा शौक है। और सही बता रही हूँ, मुझे ना बर्तनों का तो बहुत शौक है। मैं व्योम से कह रही हूँ मुझे बिरयानी की हांडी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि व्योम अब नहाने जाएगा और वो फटाफट नाश्ता करेगा और निकलेगा। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा मैं कभी भी रात में लगा के स्पेशली नहीं रखती। हाँ, अगर आटा मेरा बच जाता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे स्पेशली मैं आटा कभी भी लगा के नहीं रखती हूँ। पहले मैं कर दिया करती थी, जब से मुझे पता चला कि ठीक नहीं, अच्छा नहीं होता है, तो मैं थोड़ा बहुत इससे बातें मानती हूँ। तो इसलिए मैं आटा फिर सुबह ही गूंदती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं होता है। रात की सब्ज़ी सुबह चल जाती है, क्योंकि हम टिफ़िन लेके नहीं जाता है। पहले लेके जाता था, जब से कोविड का चक्कर हुआ है तब से भी हम टिफ़िन लेके नहीं जाता है, तो भी हम खा के जाता है। तो जब से भी हमने ये स्टार्ट किया 1 महीने से वॉक वगैरह, तब से भी हम सॉलिड नाश्ता करके आता है, मतलब अच्छा खासा खा के जाता है। तो जी ये वही पराठा जो मैंने धनतेरस में ली थी, और यहाँ मेरा आटा लग गया है। तो फिर किचन किचन किचन, बस सुबह से तो किचन में घुसना होता है। तो यहाँ मैं साग दिखा रही हूँ, जो सामने वाली आंटी ने बना के दिया था, बहुत अच्छा साग है। तो वो जब भी साग बनाती है तो वो देती ज़रूर है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे साग अच्छा लगता है। और मैं चने का साग बनाती हूँ, मैंने सरसों का साग कभी नहीं बनाया ना, मैंने खाया शादी से पहले, क्योंकि मेरी मम्मी चने का साग बनाती थी। तो ये कल मैंने मेथी बनाई थी, और एक साथ मैंने वहाँ पर दाल गर्म करने के लिए रखी हुई हूँ, दाल गर्म कर रही हूँ। तो 4 वाला चूल्हा मैंने इसी लिया था, क्योंकि बहुत काम होते हैं और सुबह सुबह ये चूल्हा बहुत काम आता है। तो मेरे सारे चूल्हे काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ किसी में रखा ही है। तो मैं यहाँ साग गर्म कर लूँगी, गर्म कर रही हूँ। और पता है, मैं एक्चुअली शेयर तो बहुत कुछ करना चाहती, दिखाना चाहती, पर एक्चुअली क्या है ना कि अभी मेरा नया नया चैनल है, और लोग इतने लंबे लंबे वीडियो देखते नहीं, फिर लोग बोलते हैं डालते नहीं हो, तो फिर क्या करूँ।
मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ और मैं व्योम बिना घी के हम लोग खाना नहीं खा सकते, रोटी में तो घी लगा ही होना चाहिए। तो ये 9 बजे तक मेरे घर में पूजा वगैरह हो चुकी है, क्योंकि व्योम सुबह टाइम से नहा लेता है, तो सुबह की पूजा व्योम ही करता है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है तो मैं सुबह की पूजा नहीं कर पाती। वहाँ शाम की आरती वारती मैं ही करती हूँ और सुबह तो व्योम ही करता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई ऐसा बहुत मेरी लाइफ में रूल नहीं कि मैं नहाने के बाद ही खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ बिना नहाए, क्योंकि व्योम पूजा वगैरह कर चुका होता है तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे दवा खानी होती है। तो यहाँ मैं नाश्ता अपना कर रही हूँ, यहाँ मैं कॉर्नफ्लेक्स बना रही हूँ अपने लिए और आराम से बैठ के खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह मारूँगी, क्योंकि यार मुझे लेट हो गया है। तो व्योम के जाने के बाद ही मैं आराम से झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो जी ये रहा मेरा बाउल और मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉर्नफ्लेक्स खाना, बहुत हल्की सी चीनी डाल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठ के आराम से मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और व्योम तो भी है, अभी ऑफिस नहीं गया है, तो व्योम अपना नाश्ता कर चुका है, यहाँ मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं यार, तो वो भगवान भी कहते हैं उतना ही करो जितना आप कर पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं कि भूखे प्यासे रहने से आपको 1 बज जाए तब करो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सबको ऐसे ही करना चाहिए, अपने शरीर के हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ व्योम नाश्ता वगैरह कर चुका है, तो यहाँ पे मतलब मैं व्योम को हल्दी वाला दूध बना के दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये हल्दी वाला दूध पीना बहुत ज़रूरी है। और व्योम कभी कभी रात में स्किप कर देता, नहीं पीता है। तो अक्सर कहता तो है कि हाँ मैं सुबह पी के जाऊँगा, टालता रहता है, पर मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं पी के जाओ, पी के जाओ। तो अभी इसी चीज़ में मेरी व्योम की बहस हो गई थी कि तुम पी के नहीं जाते हो और दूध पी के जाया करो, और दूध भी ना फिर ऐसे रखा रहता है। मैं इतना दूध पीती नहीं, क्योंकि मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो मैं दूध वगैरह कम लेती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ मैं व्योम के लिए दूध बना रही हूँ। के लो, ये मेरे कहने पर ज़बरदस्ती व्योम दूध लेता है। और आप लोग बताइएगा कि दूध लेना सही कि नहीं, हल्दी वाला दूध, बोलो। क्या आप लोग तो खूंखार चेहरा भी देख हाँ, कितने कितने खूंखार हो। अपना चेहरा भी दिखाओ, खूंखार चेहरा। भैया वीडियो के सामने जान बच्चे गुस्सा नहीं दिखा रहा ना अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा है। पियो। और ज्ञान बांटना बहुत आसान है, ठीक है ना, उसमें अमल भी किया करो, ठीक है। इधर तुम धूप से एकदम काले काले दिख रहे हो, फिर बोल रहे थे मुझे गोरा नहीं लिया। समझ रहे हो, ज्ञान बांटना बहुत आसान है, ठीक है ना। लोग कहो हल्दी वाला दूध पियो, ये पियो, कोरोना वायरस में पीना चाहिए, तुम भी पिया करो। तो जी डेली का मेरा यही रूटीन है। तो कभी कभी तो जब अगर मेरा काम जल्दी हो जाता है तो मैं व्योम के रहते हुए झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। पर जब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम हो गया, तो फिर व्योम के जाने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह आराम से मारती हूँ, क्योंकि व्योम के रहते हुए ये मत करो वो मत करो, फिर वहाँ जूते साफ करेगा तो वहाँ मिट्टी गिराना। तो फिर मैं आराम से ना व्योम के जाने के बाद 10-15 मिनट बाद झाड़ू लगाती हूँ। कहते हैं ना कि पति के जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती है, तो ऐसा ऐसा मेरी सास और मम्मी लोग कहती हैं। फिर वही मैं जाने के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू ना मैं खड़े होके मुझसे ढंग से नहीं लगती, मैं बैठ के आराम से लगाती हूँ। और ना
वीडियो के चक्कर में मैं झाड़ू वगैरह भी ढंग से लगा पा रही। तो मैंने कहा चलो डेली तो दिखाना ही है, तो ये डेली का मेरा यही रूटीन रहता है क्योंकि जब मैं झाड़ू वगैरह लगाना। और आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन मैं पोछा नहीं मारती, धुलाई नहीं करती, कपड़े नहीं धोती और साबुन नहीं लगाती, तो और तेल नहीं धोती और शैम्पू नहीं करती सर पर। तो ये थर्सडे के दिन मैं ये नहीं करती हूँ, तो फिर काफ़ी टाइम बच जाता, तो मैं दूसरा काम वगैरह कर लेती हूँ। तो आज मुझे जवे भी मैंने मंगा के रखे थे, तो मुझे जवों को भी भूंज के रखना है। तो मैंने कहा चलो आज इतना झाड़ू पोछा तो मतलब पोछा तो करना नहीं है, तो फिर उसके बाद मैं जवे वगैरह भूंज के रख लूँगी। तो बस यही सब रूटीन रहता है। और मैं सोची थी ऐसा ना मैं नहाने चली जाऊँ तो दूध वाला आ जाए, तो फिर दूध कौन लेगा, क्योंकि फिर मैं अकेले रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो तो मैं काम कर लेती हूँ और दूध वाले भैया भी आएंगे तो दूध वगैरह ले लूँगी। तो बिल्कुल सही टाइम पे दूध वाले भैया भी आ गए हैं। तो मैं नहाने की बहुत लेट हो रहा था, तो सही टाइम पे दूध वाले भैया भी आ गए हैं। तो यहाँ मैंने दूध भी ले लिया, तो एक मेरा हेडेक ख़त्म कि चलो यार दूध ले लिया, अब मैं आराम से नहाऊंगी, क्योंकि अगर बीच में आ गए तो बहुत दिक्कत होती है। तो जी मेरा सारा काम हो चुका, मैं जाके फुर्सत हो गई हूँ। तो अब मैं तुलसी जी में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर तुलसी जी में पानी तो व्योम नहीं डालता है, तो वो मैं डालती हूँ। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो आदमी वो तुलसी में पानी वगैरह नहीं डालते हैं। तो मैं दिन में मतलब 2 दिन छोड़ के पानी डालती हूँ, क्योंकि हमारे साथ धूप बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस तुलसी में पानी डाल दिया है, अब मैं तो आराम करूँगी। तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने नहा लिया है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बनाऊँ, चाय पीने का मन कर रहा है। और मैंने जवे मंगाए थे, तो वो मुझे ना थोड़ा भूंज के रखना है। ऐसे भूंजने से क्या होता है ना कि वो ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, तो 1 साल तक वो आराम से चल जाते हैं। तो मैं बहुत थक गई हूँ और कल से फिर मतलब ये जो योगा का हम लोगों ने शुरू किया है ना, तो बस अब ये इसको कंटिन्यू करना है इसको। और तो बस अब मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, हम लोग अपने जो योगा करते हैं वो दिखाऊंगी। आज ही दिखाने का सोच रही थी मैं, पर क्या हुआ ना कि मैं कैमरा ले जाना भूल गई। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने आज आपको अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाया है। तो बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। और अभी मैं इतना लेट क्यों हो गई नहाने के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना दूध वाला आता है। तो मुझे कहा अब मैं नहाने घुस जाऊँगी ना, तो अगर दूध वाला आ गया तो मैं घर में अकेले हूँ, तो लेना मुझको ही है। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ, और ऑफिस जाने के बाद भी बहुत काम होता है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम से अपने व्लॉग में आपको मैंने अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है मैंने अपना, तो देखिएगा। और चलिए आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।